सीरीज का जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा था मुझे लगा ये सीरीज एक कचरा होने वाली है। बिल्कुल भी मुझे एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि ये सीरीज एक मास्टरपीस निकल जाएगी। एंड लेट मी टेल यू कि ये सीरीज मेरी 2026 की सबसे बेस्ट शोज में से एक बन गई है, या कहूँ टॉप 5 के अंदर डेफिनेटली ये सीरीज बड़े आराम से आ जाएगी। और मैं इस सीरीज को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देने वाला हूँ। आप सोचेंगे क्यों और आखिर इस सीरीज के अंदर ऐसा क्या खास है। ऑल्दो इसका ट्रेलर देख के कुछ ज्यादा फैंसी, कुछ ज्यादा नयापन इसके अंदर देखने को मिलता नहीं है, लेकिन जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जापानीज शो है तो थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ गया। और जब सीरीज का पहला एपिसोड मैंने देखा ना तो उसी के अंदर इतना जबरदस्त पे ऑफ मिला कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये सीरीज तो मुझे कंप्लीट करनी चाहिए। ऊपर से 6 एपिसोड इसके अंदर हैं और इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी एपिसोड हैं, हर एक एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ ना कुछ नई मिस्ट्रीज आती रहती हैं और एक दिमाग में सवाल चलता रहता है कि आखिर ये मुर्गी है कौन। और इस सीरीज के अच्छे होने का एक और कारण है आई थिंक कि ये सीरीज एक एनिमे के ऊपर बेस्ड है, या पहले इसका एक एनिमे आ रखा है। मैंने अभी रिसर्च के दौरान देखा कि एक वायरल हिट नाम का एनिमे भी इससे पहले आ रखा है। तो आई थिंक ये सीरीज उसके ऊपर बेस्ड करके बनाई गई, इस वजह से ये सीरीज इतनी अच्छी बनी है। बट कुल मिला के ये काफी जबरदस्त शो है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते सिर्फ एक आध सीन की वजह से, वरना फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा नहीं देखना। बात करें इस सीरीज के अंदर क्या है कहानी और क्यों है ये सीरीज इतनी कमाल की, तो इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जो अपने स्कूल के अंदर बुली किया जा रहा होता है। इसकी माँ अस्पताल के अंदर एडमिट होती है, पिता नहीं होते, बहुत गरीबी में जीवन जी रहा होता है, लेकिन स्कूल के अंदर आए दिन ये पिटता रहता है, बुली होता रहता है। बट इसको अपनी माँ का इलाज करने के लिए पैसे चाहिए और इसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास। जैसे आपने इंडिया के अंदर बहुत से गरीब लोग देखा होगा, फटे जूते पहनते हैं या उनकी हालत अच्छी नहीं होती, वैसा ही कुछ इसके अंदर हमारे हीरो के साथ हो रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और उसको पता लगता है कि अगर वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मारपीट करेगा लोगों से या बुरे लोगों को सबक सिखाएगा तो उसको बहुत सारा पैसा मिल सकता है। वैसे टू बी एग्जैक्ट यूट्यूब की वहां पे बात नहीं होती, उनका खुद का आई थिंक कोई और प्लेटफॉर्म होता है, तो वीडियो बना के बस वहां पे उसको पैसे कमाने होते हैं और इसको चाहिए बहुत बड़ा अमाउंट, तो उसके लिए ये फाइट करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये होती है कि ये काफी दुबला पतला सा लड़का होता है, लेकिन इसको एक यूट्यूब चैनल, अब मैं बार बार यूट्यूब चैनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे वीडियोस की बात आती है, लेकिन आई थिंक उनका खुद का कोई और प्लेटफॉर्म है, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको एक वीडियो मिलता है जिसके अंदर एक बंदा जो कि अपने चेहरे के ऊपर चिकन मास्क लगा रखा है, मुर्गी वाला मास्क लगा रखा है, वो इसको सिखाता है कि कैसे अपने ओपोनेंट को मारना है या कहीं उसको हराना है, दुबला पतला होते हुए भी। और ये उसको सीख सीख के अपनी फाइट्स को आगे कंटिन्यू करता है, जहाँ पे आगे बहुत सारी खतरनाक चीजें होने वाली है, जहाँ पे इसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में आगे क्या होगा वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। स्टोरी सुनने में आपको भले ही थोड़ी सी नॉर्मल लग रही हो, थोड़ी सी एवरेज लग रही हो, बट लेट मी टेल यू जिस तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया गया है, मुझे देखते हुए बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज की याद आ गई। आपने देखा होगा सुल्तान मूवी आई थी, उसके अंदर हमारा हीरो एकदम जीरो से कहां तक चला गया था। इसके अंदर उसी तरीके की कुछ कहानी है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे की कहानी है, एक स्कूल जाने वाले बच्चे की कहानी की वो कैसे अपने जीवन के अंदर कितना इंप्रूव करके कहां तक पहुंच जाता। और कुल मिला के यहाँ पे भी वो फाइटिंग वाली और सारी चीजें हैं। अब क्या ये सीरीज सेंस बनाती है? बहुत सारी चीजों में ये सीरीज इलॉजिकल नहीं लगती। लिटरली वो भले ही सेंस ना बनाए लेकिन वो इलॉजिकल बिल्कुल भी नहीं लगती। इतनी अच्छी तरीके से इस सीरीज को लिखा गया है और जितनी भी एक्शन सीन्स है ना माइंड ब्लोइंग है, कमाल के हैं। बस आप भूल जाएंगे कि यहाँ पे एक बच्चा लोगों से लड़ रहा है, बस आप बिलीव कर लेंगे यहाँ पे जो भी हो रहा है रियल हो रहा है और कोई कमी मुझे तो उसके अंदर देखने में लगी ही नहीं। इसी वजह से ये सीरीज मुझे पसंद आ रही है। और एक डायलॉग यहाँ के कोट इस सीरीज के अंदर जिसने मुझे काफी इंस्पायर किया और आप लोगों को भी डेफिनेटली इंस्पायर करेगा। हमारा हीरो दुबला पतला है, बड़े बच्चों से, खतरनाक बच्चों से लड़ रहा है और वहां पे वो एक चीज बोलता है कि मैं कमजोर हूं लेकिन मैं कायर नहीं हूं। ये काफी इंस्पायरिंग चीज मुझे इस सीरीज के अंदर लगी। सीरीज के अंदर और भी बहुत सारी फनी चीजें जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सीरीज फनी है, सीरीज के अंदर फनी मोमेंट्स भी डेफिनेटली आते हैं, बहुत सारे इंस्पायरिंग मोमेंट्स आते हैं। आई थिंक थर्ड एपिसोड के बीच में ये सीरीज इमोशनल हो जाती है, एंडिंग में भी सीरीज इमोशनल हो जाती है। उसी के साथ में सीरीज फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है, छोटे मोटे सीन्स की वजह से मैंने बताया था शुरुआत में। एट द सेम टाइम आप ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि आखिर चिकन की मिस्ट्री क्या है, कौन है ये, क्या इसके पीछे लड़कियों का हाथ है, क्या आपका दिमाग बहुत जगह इधर उधर जाएगा। बट लेट मी टेल यू मैंने तो कभी एनिमे को देखा नहीं है, इस वजह से आई थिंक मैं इसलिए पहचान नहीं पाया कि आखिर वो कौन था कौन नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा तो आप भी 100% नहीं जान पाएंगे कि आखिर वो चिकन कौन है कौन नहीं। डाउट आपको बहुत से लोगों के ऊपर होगा लेकिन फिर भी आप पहचान नहीं पाएंगे। और इस सीरीज की यही अच्छी बात है कि इस सीरीज सिर्फ फाइट के बारे में नहीं है, ये सीरीज लव के बारे में, ये सीरीज फैमिली के बारे में, ये सीरीज जिम्मेदारियों के बारे में है, ये सीरीज बहुत सी चीजों के बारे में और एक बहुत मोटिवेशन से भरी हुई इंस्पायरिंग
इंस्पायरिंग सीरीज मुझे लगी। साथ में यहाँ पे टू गर्लफ्रेंड फ्रिक्शन भी हमें देखने को मिलता है, जो कि आपको हर समय इंगेज करके रखता है कि यहाँ पे होगा क्या आगे। एट द सेम टाइम कैरेक्टर डेवलपमेंट इस सीरीज का कमाल का है, हर एक कैरेक्टर से हम इमोशनली कनेक्ट रहते हैं और एंड का एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पे मैं वो अच्छा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी खराब है, बाकी भी अच्छे हैं, बट एंड में स्टिक्स काफी बढ़ जाते हैं और उसको देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। कुल मिला के मैं यही बोलूंगा, एक बार इसका पहला एपिसोड देखो, बाकी एपिसोड आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेंगे। और नेगेटिव में बात करें तो इस सीरीज के अंदर सिर्फ 6 एपिसोड हैं, 7वां एपिसोड भी होना चाहिए था। कुछ चीजों की जवाब मैं देखना चाहता था कि आगे क्या होता है, जो कि काफी कंफ्यूजिंग सा मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ये होगा क्या, यहाँ पे सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका, जो कि नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ दिखा देते तो मजा आ जाता। और उसी के साथ में थोड़ा सा आपको फिल्मी लग सकता है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई कमी इसके अंदर मुझे लगी नहीं, इसीलिए मैं सीरीज को बड़े आराम से 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। ये कोई मास्टरपीस शो नहीं है, क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज से हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे, बट हाँ एंटरटेनिंग जबरदस्त है। इसके अंदर आपको हर एक वो चीज मिलेगी जो आप एक एंटरटेनिंग शो के अंदर ढूंढेंगे। तो इसीलिए मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड शो है और इस शो ने मुझे पूरी तरीके से शॉक किया है, क्योंकि मैं तो इसको कचरा समझ रहा था, लेकिन ये तो कचरे में हीरे की तरह निकला कि कचरे में मैंने हाथ डाला और हाथ में हीरा आ गया। ऐसा इस सीरीज को देखने के बाद आपको लगेगा। और हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, नाम है वायरल हिट। और मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।